समर सीजन स्टार्ट हो चुका है और अगर तुम इस समर सीजन में पूरे दिन फ्रेश, एनर्जेटिक और एक्टिव फील करना चाहते हो देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। बिकॉज समर सीजन में सुबह उठते ही टायर्डनेस फील होती है, लो एनर्जी फील होती है और पूरा दिन बस लेजीनेस, स्वीटिंग और इरिटेशन में निकल जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, राइट? बट वेट, गुड न्यूज ये है कि एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन तुम्हारा पूरा दिन बेटर बना सकता है और इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन बताने वाली हूँ जो तुम्हें इस समर सीजन में भी पूरे दिन फ्रेश, एक्टिव और प्रोडक्टिव बने रहने में हेल्प करेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में बताओ कि तुम कितने बजे सोकर उठते हो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। स्टेप 1, वेक अप अर्ली। समर सीजन में सुबह लेट में सोकर उठना तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अच्छा दीदी, obviously। वो ऐसे कि जब तुम सुबह 9 से 10 बजे के बीच सोकर उठते हो तो गर्मी ऑलरेडी पीक पर पहुंच चुकी होती है। सुबह उठते ही तुम्हें गर्मी लगने लगती है, इरिटेशन होने लगती है और तुम्हारे दिन की शुरुआत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है और साथ ही धूप की वजह से तुम्हारी एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है, जिस वजह से उठते ही तुम टायर्ड फील करने लगते हो और फिर गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि काम पर भी फोकस करना बहुत मुश्किल होता है और फिर इसी तरह तुम्हारा पूरा दिन लेजीनेस, स्वेटिंग एंड इरिटेशन में निकल जाता है ना? बट अर्ली मॉर्निंग का टाइम लिटरली गोल्डन टाइम होता है। बिकॉज अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो, लाइक 5 से 6 बजे के बीच उठ जाते हो, तो तुम्हें सुबह की ठंडी और फ्रेश एयर मिलती है जिससे बॉडी रिलैक्स फील करती है और एक्टिव हो जाती है और माइंड भी फ्रेश फील करता है। साथ ही तुम्हें सेल्फ केयर के लिए भी प्रॉपर टाइम मिलता है बिकॉज समर सीजन में एक्स्ट्रा सेल्फ केयर की जरूरत होती है और साथ ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम स्टडी एंड वर्क करने के लिए सबसे बेस्ट होता है बिकॉज अर्ली मॉर्निंग वेदर कूल एंड काम होता है, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होती है और माइंड शार्प होता है जिससे वर्क और स्टडी पर अच्छा फोकस बन पाता है। और इसलिए अगर तुम इस समर सीजन में ऑल डे एनर्जेटिक, फ्रेश एंड प्रोडक्टिव रहना चाहते हो तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट करो। नाउ सेकेंड स्टेप इज हाइड्रेशन। समर सीजन में बॉडी को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की जरूरत होती है बिकॉज गर्मी और स्वीटनेस की वजह से बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाती है और रात में 6 से 8 घंटे सोने की वजह से और भी ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले वाटर ड्रिंक करना स्टार्ट करो बिकॉज मॉर्निंग में उठते ही वाटर ड्रिंक करने से तुम्हारा पूरा शरीर डिहाइड्रेटेड होता है और इंस्टेंट तुम्हारा पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है। बट अगर तुम मॉर्निंग में उठकर पानी नहीं ड्रिंक करते हो तो डिहाइड्रेशन की वजह से टायर्डनेस, लो एनर्जी, हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और वही मॉर्निंग में वाटर ड्रिंक करना तुम्हारी बॉडी को हाइड्रेशन देता है, साथ ही साथ तुम्हारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है। पानी तुम्हारी बॉडी में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है और तुम्हारी पूरी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है जिससे तुम्हें फ्रेश फील होता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले 1 से 2 ग्लास वाटर ड्रिंक करना स्टार्ट करो क्योंकि सुबह का 1 ग्लास पानी तुम्हारी बॉडी के लिए रीसेट बटन की तरह काम करता है। बट वेट, अगर तुम नॉर्मल वाटर नहीं ड्रिंक कर पाते हो तो वाटर में लेमन या फिर हनी डाल के वाटर ड्रिंक करना स्टार्ट करो। बट कैसे भी मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले वाटर ड्रिंक करो। नाउ स्टेप 3, लाइट मूवमेंट। मॉर्निंग में उठते ही बहुत ज्यादा टायर्डनेस एंड लो एनर्जी फील होती है और तुम्हारा पूरा शरीर स्लीपिंग मोड में होता है। इसलिए मॉर्निंग में अपनी बॉडी को स्लीपिंग मोड से एक्टिव मोड में लाने के लिए मॉर्निंग में लाइट एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। सुबह उठकर फोन चलाने के बजाय खड़े होकर 2 मिनट के लिए अपनी पूरी बॉडी को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करो और फिर बालकनी में जाकर या फिर छत पर जाकर 5 से 10 मिनट के लिए वॉक करो। मॉर्निंग की हल्की कोल्ड एंड फ्रेश एयर एंड स्लो वॉकिंग 5 मिनट में ही तुम्हें स्लीपिंग मोड से एक्टिव मोड में पहुंचा देगी। और मैं भी अर्ली मॉर्निंग उठकर छत पर ही 5 से 10 मिनट वॉक करती हूँ, देन 10 से 15 मिनट लाइट एक्सरसाइज करती हूँ लाइक जंपिंग जैक्स, स्क्वाट्स, आर्म सर्कल, स्ट्रेचिंग एंड मेडिटेशन। और इस तरह से मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और पूरी बॉडी लाइट फील होने लगती है और साथ ही बॉडी की टायर्डनेस भी खत्म हो जाती है। बॉडी एंड माइंड दोनों चीजें एक्टिव हो जाती हैं और फिर ऑल डे एनर्जेटिक फील होता है। ट्रस्ट मी, मॉर्निंग में की गई एक एक्सरसाइज तुम्हारे पूरे दिन की एनर्जी को चेंज कर देंगी। डोंट वरी, आपको ज्यादा हेवी वर्कआउट नहीं करना है। नाउ एक्सरसाइज करने के बाद स्टेप 4, कूल शावर। समर मॉर्निंग में कूल शावर सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि ये मॉर्निंग शावर एक रिफ्रेश बटन की तरह काम करता है। सोचो तुम रात भर फैन या एसी में सोते हो बट सुबह उठते ही बॉडी हीटेड एंड डिहाइड्रेटेड फील होती है और फिर अगर तुमने एक्सरसाइज कर ली तो स्वेट की वजह से तुम्हारा पूरा शरीर और भी ज्यादा चिपचिपा हो जाता है और इसलिए जब तुम मॉर्निंग में शावर लेते हो तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और बॉडी फ्रेश फील होने लगती है। और मॉर्निंग में कूल शावर लेना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम स्वेट की वजह से बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं जिस वजह से शरीर से बहुत ज्यादा बैड स्मेल आने लगती है। साथ ही साथ तुम्हें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। बट कोल्ड शावर स्वेट को वॉश करता है, स्किन को क्लीन एंड फ्रेश बनाता है। इसलिए मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के बाद कोल्ड शावर लेना स्टार्ट करो। नाउ स्टेप 5, बेसिक स्किन केयर।
समर सीजन में बॉडी को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। इस टाइम हीट एंड स्वेट की वजह से स्किन डल एंड लाइफलेस हो जाती है, इसलिए बेसिक स्किन केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना स्किन केयर के आप ऑल डे डल दिखोगे और डल एंड लाइफलेस स्किन की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। सो इसलिए मॉर्निंग में एक बेसिक स्किन केयर जरूर करो। मॉर्निंग में शावर लेने के बाद अपनी पूरी बॉडी पर मॉइस्चराइजर अप्लाई करो। अरे दीदी, ये क्या बोल रही हो? वैसे भी गर्मी की वजह से इतना ज्यादा स्वेट निकलता है, मॉइस्चराइजर की क्या जरूरत है, बिकॉज हीट प्लस स्वेट की वजह से स्किन डैमेज एंड डिहाइड्रेटेड हो जाती है और बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है। इसलिए समर्स में भी अपनी स्किन पर लाइट मॉइस्चराइजर अप्लाई करो। एंड ऑलवेज रिमेम्बर सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप मत करो, बिकॉज सनस्क्रीन तुम्हारी स्किन को सन की खतरनाक यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। और अगर तुम्हें समर स्किन केयर का डिटेल्ड वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने फुल समर ग्लो अप रूटीन बताया है, तो आप उसे देख सकते हो। नाउ स्टेप नंबर 6, लाइट एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप करना तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर तुम जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो तो तुम ऑल डे लो एनर्जी, टायर्ड एंड स्लीपी फील करोगे। इसलिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉर्निंग में किया गया ब्रेकफास्ट तुम्हें ऑल डे एनर्जी देता है। बट रिमेम्बर, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हमेशा लाइट होना चाहिए, ज्यादा हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है। बिकॉज अगर तुम मॉर्निंग में ही हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हो तो तुम्हें मॉर्निंग से ही हैवी फील होने लगता है, नींद आने लगती है। इसलिए हैवी और ऑयली ब्रेकफास्ट स्किप करो, बिकॉज इस टाइम एनवायरनमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीटेड होता है। इसलिए तुम्हारा ब्रेकफास्ट लाइट, हाइड्रेटिंग और एनर्जी देने वाला होना चाहिए, और ऐसा ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसको डाइजेस्ट करने में तुम्हारी बॉडी को ज्यादा वर्क ना करना पड़े। जैसे कि वाटर रिच फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, पपाया, कुकुम्बर, जो तुम्हारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं, बॉडी को अंदर से कूल रखते हैं, प्लस डाइजेशन में भी इजी होते हैं। और दूसरी चीजें जैसे कि ड्राई फ्रूट, पोहा, ओट्स, दही जैसी कोल्ड चीजें अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करो, जो तुम्हें ऑल डे एनर्जी देंगी। एंड रिमेम्बर, तुम्हें बहुत ज्यादा हैवी एंड ऑयली पराठा, फ्राइड चीजें, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, बिकॉज ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा हैवी, ऑयली, फ्राइड एंड स्पाइसी चीजें खाने से हैवी फील होने लगता है, डाइजेशन में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और जिस वजह से डे की स्टार्टिंग में ही तुम्हें लेजीनेस एंड लो एनर्जी फील होने लगती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो एनर्जी पहले से होती है वो तो तुम्हारे फूड को डाइजेस्ट करने में खर्च हो जाती है। इसलिए समर सीजन में हमेशा लाइट ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करो। नाउ स्टेप नंबर 7, प्लान योर डे। अगर तुम बिना प्लानिंग के ही अपने दिन की शुरुआत कर देते हो तो तुम प्रोडक्टिव तरह से अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाओगे। इमेजिन करो, अभी तुम ऑलरेडी बिजी रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, थक भी जाते हो, बट फिर भी नाइट में ऐसा लगता है कि यार आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, पूरा दिन फिर बर्बाद हो गया, है ना। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज तुम कोई भी काम स्टार्ट करोगे, फिर थोड़ी देर बाद सोचोगे कि आप क्या करो, या काम करने के बीच में ही स्क्रॉलिंग करने लगोगे, और फिर धीरे धीरे सुबह का गोल्डन टाइम निकल जाएगा, और फिर दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, जिससे कोई भी काम करने का मन नहीं होता है, लेजीनेस आने लगती है ना। इसलिए मॉर्निंग में अपने पूरे दिन की प्लानिंग करो। डोंट वरी, तुम्हें कोई बहुत बड़ा रूटीन नहीं बनाना है, बस अपने माइंड को एक राइट डायरेक्शन देना है। तुम्हें अपने दिन को ऐसे प्लान करना है कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो जाएं, जब तक गर्मी अपनी पीक पर पहुंचे उससे पहले, और फिर दोपहर में रेस्ट करो या फिर लाइट वर्क करो, बिकॉज इस टाइम पर गर्मी और स्वेट की वजह से तुम किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। और फिर इवनिंग टाइम में अदर टास्क को कंप्लीट करो। ध्यान रहे, तुम्हें ओवर प्लानिंग नहीं करनी है। दैट मीन्स बिना ब्रेक के स्टडी या वर्क करने का मत प्लान करो, बल्कि तुम्हें सिंपल टाइम ब्लॉक्स बनाने हैं। लाइक मॉर्निंग में 7 से 8 किसी एक टॉपिक के बारे में पढ़ना, या फिर अपना कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करना, और फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद 1 घंटे फिर फोकस के साथ वर्क या स्टडी करो। और इस तरह से मॉर्निंग में सिर्फ 2 से 3 मिनट की प्लानिंग तुम्हें ऑल डे प्रोडक्टिव, फोकस्ड एंड स्ट्रेस फ्री बनाएगी, और साथ ही तुम्हारी ज्यादा एनर्जी नहीं खर्च होगी, जिससे तुम ऑल डे एनर्जेटिक फील करोगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि तुम कम टाइम में ज्यादा वर्क कर पाओगे। इसलिए अपनी एनर्जी और टाइम को सेव करने के लिए मॉर्निंग में ही अपने पूरे दिन की प्लानिंग करो। नाउ स्टेप 8, चूज योर क्लॉथ्स स्मार्टली। तुम ऑल डे कैसा फील करोगे ये चीज तुम्हारे कपड़े डिसाइड करते हैं। अच्छा दीदी, वो ऐसे कि अगर तुम ये सोचकर कपड़े पहनते हो कि कपड़े ही तो पहनने हैं, कोई भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है, तो असल में तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कपड़े तुम्हारी एनर्जी को क्रिएट करते हैं। अगर तुम मॉर्निंग में ही स्टाइल के चक्कर में गलत एंड अनकंफर्टेबल क्लॉथ्स पहन लेते हो तो थोड़ी देर बाद ही तुम्हें बहुत ज्यादा स्वेट निकलने लगता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और इरिटेशन होने लगती है। साथ ही साथ तुम्हारी एनर्जी भी 0 हो जाती है। इसलिए समझ में कपड़े स्मार्टली चूज करो, क्योंकि ये विंटर नहीं है कि कुछ भी पहन लो काम चल जाएगा। अच्छा दीदी, तो आप ही बता दो कि किस तरह के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। तो
तो देखो, तुम्हें लूज एंड एरी फिट्स पहनने हैं। दैट मीन्स ऐसे कपड़े चूज करो जो बॉडी से चिपके ना, लाइक लूज टी शर्ट विद शॉर्ट्स या फिर कुर्ती विद लूज ट्राउजर्स। और अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है या कॉलेज जाना है तो ओवर साइज शर्ट के साथ लूज पैंट या ट्राउजर वेयर करो, या फिर प्लेन टी शर्ट के साथ लाइट जीन्स वेयर करो। ये आउटफिट एयरी भी है और डिसेंट भी लगते हैं। और दूसरी चीज है जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, चूज लाइट कलर्स। व्हाइट कलर, बॉडी पिंक, स्काई ब्लू, मिंट ग्रीन, लेवेंडर। ये कलर्स लाइट होते हैं और सनलाइट को रिफ्लेक्ट भी करते हैं, जिससे तुम्हें कूल एंड फ्रेश फील होता है। ऐसे कलर्स में तुम्हें गर्मी कम लगती है। बट ऑलवेज रिमेम्बर, तुम्हें समझ में ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क ब्राउन, ज्यादा शाइनी कलर्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। ऑलवेज रिमेम्बर, तुम अच्छे और कॉन्फिडेंट तभी दिखोगे जब तुम अंदर से कंफर्टेबल फील करोगे। इसलिए स्मार्टली आउटफिट चूज करना स्टार्ट करो। इसलिए एक फ्रेश, प्रोडक्टिव एंड एनर्जेटिक डे के लिए इन मिस्टेक्स से बचो और इस मॉर्निंग रूटीन को जरूर फॉलो करना।